कक्षा 8 मैथ हिंदी मीडियम प्रश्नावली 2.2 चैप्टर है रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका पहला समय, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो इसके अंदर लिखेंगे माना संख्या x। अब संख्या में से 1/2 घटाने पर शर्त के अनुसार x घटा 1/2 घटाने पर और जो परिणाम आया है इसको 1/2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 1/8। ठीक है। अब इस समीकरण को आप हल करोगे तो x की इसके साथ गुणा करोगे तो x/2 माइनस 1 की गुणा करोगे इसके साथ तो 1/2 दूनी 4 और बराबर में है 1/8। तो x/2 बराबर में 1/8 और इसकी साइड चेंज करोगे, ये बराबर का निशान बीच में है तो यहाँ से उठा करके इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो ये 1/4 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो अब इसको x/2 और बराबर इसको लघुत्तम ले लो 8 और 4 का, तो 8 दिए 24 लघुत्तम आ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा तो 9/24 तो बराबर में 9/24। अब इनकी आर पार गुणा कर दोगे 24x बराबर 18, x बराबर 18/24, 6 से कट जाएगा 6 3 18, 6 चौके 24 तो इसका मान आ जाएगा 3/4। ये संख्या 3/4 है। अब है दूसरा सम, देखिए एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो अब इसका यहाँ ये आयताकार ताल ले लिया हमने और इसकी चौड़ाई लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, चौड़ाई के दुगने से। तो इसकी चौड़ाई माना x और लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना दुगने से जमा में 2 अधिक है और इसका परिमाप चारों तरफ का जो जोड़ है इसका ये 154 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई आपने ज्ञात करनी है। अब यहाँ लिखिए लंबाई बराबर 2x जमा 2 और चौड़ाई बराबर x। अब इसका परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। अब 2 इसका 2x जमा 2 और जमा में x और बराबर में कितना है 154 मीटर। अब ये कितना हो गया हमारा 2 और 1 3x जमा के 2 और बराबर में 154। अब चाहे तो इस 154 को 2 से भाग कर दोगे तो यहाँ 3x जमा 2 और इसका कट जाएगा, ये जो आंसर आ जाएगा, या इस सारे को आंसर कर लो तो 3x जमा में 2 बराबर 154/2 तो ये कटने पर 77 आ जाएगा। तो 3x बराबर 77 घटा में 2 और x बराबर क्या आ जाएगा 75/3। तो यानी कि वो हमारी 25 मीटर चौड़ाई है, 25 मीटर, लंबाई है 25 गुणा में 2 और जमा में 2 तो 25 गुणा 50 जमा में 2 52, यानी इसके 2 गुणा से 2 मीटर अधिक है तो ये मीटर में आ गया। अब इसका एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार इतना है, परिमाप इतना है, समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखिए इसकी ये 2 भुजाएं बराबर है
इसका आधार जो है 4/3 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप जो है, परिमाप जो दिया है ये 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। 15 चौके 60 और 2 62/15। इसकी दो भुजाओं का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप इसके जो है, इसका आधार दे दिया तो 4/3 ये होगा, 4/3 ये होगा, 4/3 ये होगा। इसका बराबर आप देख लो परिमाप जो है ये करना है। अब आगे संख्या है चौथा सम है इसका। दो संख्याओं का योग 95, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। दो संख्याओं का योग 95 है और एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। तो दूसरी से, तो माना दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो x जमा में 15, और इन दोनों का योग कितना है, योग तो x जमा में 15 बराबर 95। अब यहाँ कितना आ गया, 2x जमा में 15 बराबर 95। आगे हल कर दो, 95 से 15 घटा दोगे तो 80 रह जाएगा, x बराबर 40 आ जाएगा। अब दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनमें अंतर कितना है, 18 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं में अनुपात 5:3, तो यानी कि 5x/3x, और इनका अंतर कितना है, 18 है। तो 5x घटा के 3x बराबर 18। तो ये शर्त के अनुसार तो यहाँ कितना रह गया, 2x बराबर 18, तो x बराबर 18/2, तो 9। अब छठा सम है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x जमा 1 और तीसरा पूर्णांक x जमा 2। अगर 4 पूर्णांक होते तो x जमा 3, 5 होते तो x जमा 4। तो इस तरह से लगातार पूर्णांकों का योग कितना है, 51। तो योग कितना है, 51। अब x जमा में x जमा 1, x जमा 2 और बराबर 51, 1, 2 और 3, 3x जमा में 3 बराबर 51। हल कर लो इसको। तो इसी तरह से 3 लगातार पूर्णांकों का योग, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज लगातार गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आपका उदाहरण के सम दिए हैं। अब देखिए इसमें दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, उनमें अनुपात ये है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। अब उदाहरण नंबर 9, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप ये देख करके कर लोगे। अब आपने ये उदाहरण है, एक तो 9वां उदाहरण, एक 10वां उदाहरण, 2, और इसके अंदर ये 7 सम हो गए। तो 2 उदाहरण और 7 सम कितने हो गए, सम 9 सम आपने कॉपी पर करने हैं। थैंक यू।